ओवरटेक केवल अत्यंत सावधानी पूर्वक और सुरक्षित स्थान पर ही करें। आप देख सकते हो पीछे कोहरा, घना कोहरा, मतलब हार्डली 10 या 20 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से रात को हम अपनी बसों में स्लीपर में सोए थे। घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। और अब तैयार हो चुके हैं और अब अगला डेस्टिनेशन है हमारा नैमिषारण्य, जो कि मुश्किल से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होगा। तो चलिए वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 आदित्य विश्व रुद्रा विश्व दीवा मृद्यंतु लिखम ते प्रेष्यन्तु सर्वदा क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, एक ऐसी पावन भूमि जहां सतयुग में एक साथ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। तो भाई अब हुआ ना हमारा असली ट्रैक, वो भी 1 किलोमीटर का ही है, नैमिषारण्य जी का, ताकि वहाँ जाकर हम नहा सकें। कपड़े रेडी हैं और हम भी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है नैमिषारण्य। आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उस रहस्य को सुलझाएंगे। आखिर क्यों इस जगह को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है? ये शतयुग का तीर्थ है। पहले शतयुग हुआ, शतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्कर, त्रेता में पुष्कर हुआ, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलह गंगा प्रवर्तते, कलिकाल में गंगा जी का वैकुंठ से पृथ्वी पे आना हुआ। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से रास्ता पूछ कर हम अपनी डेस्टिनेशन को जाते हुए। नैमिषारण्य का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि समय खुद। पुराणों के अनुसार जब ऋषि मुनि एक शांत और पवित्र स्थान की खोज में थे, तब भगवान ब्रह्मा ने अपना मनोमय चक्र छोड़ा और कहा कि जहां इस चक्र की नेमी यानी कि धुर्री गिरेगी, वही स्थान तपस्या के लिए सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर 88,000 महर्षियों ने बैठ करके एक साथ 1000 वर्ष का यज्ञ अनुष्ठान किया। ये जो कुंड आप गोल देखते हैं घेरा, यहाँ पे सनत सनंदन सनातन सैयद कुमार का यज्ञ कुंड हुआ करता था। वो जब ब्रह्म की गति इधर में आई तो अतल वितल सुतल रसातल महातल 6.5 पाताल जमीन को ब्रह्मा की शक्ति ने भेदन किया। तो नेमि छिड़ते तत्र नैमिषारण्य, तब इसका नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। भगवान विष्णु की जय। लगभग 300 मीटर ही अब रहा है मंदिर, जिसका मंदिर का डेस्टिनेशन लगभग 300 मीटर ही रहा है। और ट्रैकिंग बहुत ही खूबसूरत है गांव के बीच में से। यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का लेख किया। यहीं पर महर्षि सूत जी ने शौनकादि महर्षियों को ज्ञान का उपदेश दिया। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादया परपुक्षे मुनियम सर्वे सूतम पौराणिकम खलु, वही सत्यनारायण के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों ये है नैमिषारण्य जी का मेन द्वार, जहाँ पर अभी से बाइक शुरू हो चुकी है। 130 मीटर ही दूर है मंदिर से। ये नैमिषारण्य नाभि गया है, चरण गया बौद्ध बिहार में है, नाभि पेट नैमिषारण्य है, माथा कृपाल बद्री नारायण है। ये नैमिषारण्य तपोभूमि गुप्त वैकुंठ है, भगवान विष्णु का ये क्षेत्र है। यहाँ पर आने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये कुंड जो आप देखते हैं, इसमें स्नान की विशेषता नहीं है, इसमें विशेषता है मार्जन की। दरस परस मुखभज्जन पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, गोमती स्नानम चक्र तीर्थम मंजनम। इसमें परिक्रमा लगाने का ऊपर से महात्म है। अच्छा, ऊपर से महात्म है। अब जैसे आपने पूछा पंडित जी के अंदर से लगाएं, हाँ,
तो भैया लगाना है तो लगा लो एक आध। अच्छा, बाकी इसके राउंड से इधर चक्कर लगाने के महत्व है। जी जैसे अष्टांग किए, जी, जी, जी। कपड़े पहन लिए हाँ, हाँ। और ऊपर से एक परिक्रमा लगा ली। अच्छा, ये इसका महात्म है। गोमती अष्टानम चक्रतीर्थम मंजनम। गोमती में स्नान करो, चक्रतीर्थ में मार्जन करो। नहीं मन मानता है, गोमती नहाए करके आए, एक गोते दो गोते लगा लिए, कपड़े पहने, अपने बाहर निकले। ये बेटा इसका महात्म है। धन्यवाद। कल्याण हो, कल्याण हो आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली वी रीच्ड नैमिषारण्य तीर्थ। इस पवित्र स्थान पर स्नान कर और यहाँ का महत्व जानकर चल देते हैं यहाँ के प्रमुख कुछ स्थानों पर, जो कि 10-15 किलोमीटर के अंतर्गत होते हैं। इनमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम जहाँ विराजमान है ये भगवान ब्रह्मा का कुंड है। अच्छा, द्वितीय में बाबा भूतेश्वर नाथ जी का सामने मंदिर दिख रहा है। तृतीय में महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। वहीं पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है। वहीं पर द्वापर का अक्षय वट भी मौजूद है। उसके बाद में त्रेता के हनुमान जी और पांडव किला। उसके बाद में आदिशक्ति भगवती ललिता देवी, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है। उसके बाद में यहाँ से 7 किलोमीटर रुद्रावर तीर्थ है। अच्छा। गोमती के किनारे। ब्रह्मा चक्र में स्नान कर और यहाँ की कॉरिडोर में थोड़ा घूमकर यहाँ बने छोटे और बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं और चल देते हैं सर्वप्रथम वेद व्यास गद्दी को। कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था। वेद व्यास गद्दी के दर्शन कर और अब हम निकल पड़ते हैं हनुमान गढ़ी को। गुड मॉर्निंग नैमिषारण्य से। आज हमारा 8 दिन 8 धाम की यात्रा का तीसरा दिन है और हम आए हैं नैमिषारण्य में हनुमान गढ़ी पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के भाई अहि रावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। तुम भी आ रहे हो? ये देखो हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, हम तो नहीं चढ़ने आ रहा है। तब पवन पुत्र हनुमान ने पाताल लोक जाकर अहि रावण का वध किया और प्रभु राम व लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर इसी स्थान से पृथ्वी पर वापस प्रकट हुए थे। यहाँ विराजे हनुमान जी की प्रतिमा बेहद खास है। 18 फीट ऊंची यह स्वयंभू प्रतिमा दक्षिण मुखी है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी। यहाँ केवल हनुमान जी और राम जी की कहानी ही नहीं, इतिहास की पढ़ते यहाँ और भी गहरी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में अपना अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने इसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इसलिए इसे पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ी के अच्छे से दर्शन कर अब हम आगे बढ़ते हैं श्री त्रिशक्ति धाम को, जहाँ हमें भगवान हरि और माता रानी की बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिलती है। आज की अगली हमारी मंजिल थी आदिशक्ति माँ श्री ललिता देवी। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पुराणों के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिससे यह एक शक्तिपीठ बना। माता रानी का आशीर्वाद पाकर हम चल देते हैं 4 धाम को मतलब एक ऐसे टेम्पल को जहाँ प्रमुख 4 धाम के प्रतिरूप 4 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ दर्शन कर हम निकल पड़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन को, जो कि थी देव देवेश्वर महादेव। यह गोमती नदी के समीप है। यहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, नेचर और खेत खलियानों के बीच। यहाँ हम बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे। बोटिंग कर अब हम चल देते हैं आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन को, जो कि थी रुद्रेश्वर महादेव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने असुरों का संहार करने के लिए अपना रुद्र रूप धारण किया था। तब उनके तेज और क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी थी। देवता और ऋषियों के आग्रह पर महादेव ने अपने उस प्रचंड रूप को शांत करने के लिए इसी स्थान को चुना। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी